असममित में पढ़ेंगे। अगर हमें सममित देखनी है, सममित एरोमेटिक कीटोन, ये सममित है, जो दोनों बार समान है तो सममित होगा। इसको कैसे देखेंगे, C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, इसमें दोनों बार समान है तो ये हो गया सममित और ये हो गया असममित। इस प्रकार हमने कीटोन को जाना। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं? वास्तव में कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह तथा एक हाइड्रोक्सिल समूह से मिलकर बनते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि इसका सामान्य सूत्र COOH से मिलकर बना होता है। जो यह COOH दो समूहों से मिलकर बनता है। एक समूह होता है C डबल बॉन्ड O, क्या होता है? एक समूह होता है C डबल बॉन्ड O और दूसरा होता है OH। कौन सा होता है? OH। इसका मतलब एक तो C डबल बॉन्ड O और एक OH, एक कार्बोनिल समूह और एक हाइड्रोक्सिल समूह, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं COOH ग्रुप, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम इसमें देखते हैं ये कैसे बनता है। जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता H परमाणु द्वारा और दूसरी संयोजकता OH ग्रुप द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा संतुष्ट होती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCOOH। जब पहली संयोजकता H परमाणु से संतुष्ट होती है, यहां भी हुई थी, तो फार्म बनते हैं। क्या बनते हैं? फार्म। इसका मतलब ये है फार्मिक अम्ल। कौन सा है ये? फार्मिक अम्ल। इसका नाम फार्मिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले चींटियों से आश्रित किया गया था और चींटी को फार्म कहते हैं, अतः इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ा। यहां देखते हैं कि ये R है, ये OH, इसे H की जगह R लगा दिया तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा टोटल RCOOH। यहाँ पे बन गया RCOOH। तो इस R के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? इस R के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं इनमें से कोई भी CH3, जैसे हमने पहले की थी CH3, तो एक कर सकते हैं CH3COOH, या कर सकते थे CH3CH2COOH। ये एसिटिक अम्ल, ये प्रोपिनोइक अम्ल, इसको कहते हैं IUPAC में एथिनोइक अम्ल। सीखेंगे कैसे पढ़ते हैं। अब इसकी देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में R के स्थान पर AR आ जाता है, तो AR के लिए हम क्या पढ़ेंगे? C6H5CO और OH, तो ये हो गया हमारा बेंजोइक अम्ल। इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो सकती थी? C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखते हैं एल्डिहाइडों का नामकरण। एल्डिहाइड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसके साधारण नाम के अंत में एल्डिहाइड लगता है। वास्तव में एल्डिहाइडों का नामकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों से किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण उनके स्रोत के आधार पर किया गया था। जैसे फार्मिक अम्ल का नाम फार्मिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि फार्मिक अम्ल सबसे पहले चींटियों के आश्रम से बना था। चींटी को लैटिन भाषा में फार्म कहते हैं, अतः इस अम्ल का नाम फार्मिक अम्ल पड़ा। एसिटिक अम्ल सिरका से बनता है, सिरका को एसिडम कहते हैं, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ा। अतः एल्डिहाइड्स के नामकरण को, साधारण नामों को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलाकर पढ़ते हैं। चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड अथवा अन्य सभी एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है। इसको स्ट्रक्चर वाइज जैसे लिखा है HC डबल बॉन्ड OH, जब इसका ऑक्सीकरण कराया तो ये O इसमें सम्मिलित H में हुई, तो यहाँ हो गया HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि फार्मिक अम्ल में से एक अम्ल हटा दें लास्ट का और एल्डिहाइड जोड़ दें तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल में एक अम्ल को हटा दें, एल्डिहाइड को जोड़ दें तो बन जाता है एसिटेल्डिहाइड। ये हुए एल्डिहाइड के साधारण नाम। IUPAC नाम की चर्चा करें। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके आधार पर एल्डिहाइड्स के नामकरण को L धन L धन अल बराबर L के नल सूत्र से लिखा जाता है। यहाँ L का आशय है जनक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर L लिखा जाता है। जैसे अगर एक कार्बन है तो मैथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। ऐसा हमने कक्षा 11 में नाम पद्धति के अंतर्गत पढ़ा है। अब ये जो N है ये जनक हाइड्रोकार्बन के स्वरूप के आधार पर लिखा जाता है। अगर हम नीचे
आईयूपीएसी नाम के वर्गीकरण को देखें तो आईयूपीएसी नाम मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला भाग होता है पूर्व लग्न, जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। बीच का भाग होता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जनक हाइड्रोकार्बन, और बाद का भाग होता है सफिक्स, जिसे हम अनुलग्न कहते हैं। प्रीफिक्स सदैव साइड चेन या प्रतिस्थापी से मिलकर बनता है। जैसे इस स्ट्रक्चर में हमने Br लगाया है, CH3 लगाया है, ये प्रीफिक्स हैं। और पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब जो सबसे बड़ी जनक श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की होती है, उसमें उपस्थित बॉन्ड के आधार पर और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पेरेंट हाइड्रोकार्बन बनते हैं। पेरेंट हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होता है, यानी पूरी श्रृंखला में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, तो हम एल्केन लिखेंगे। तब हमने लिखा L2+N बराबर एल्केनल। इसके आधार पर यदि इस श्रृंखला में कहीं डबल बॉन्ड आ जाता इस प्रकार का, तो हम एल्कीन समझते, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो हम एल्काइन समझते। यानी इस एल को हम ईन और आयन से परिवर्तित कर सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आने पर। अंत में होता है सफिक्स। सफिक्स क्रियात्मक समूह के आधार पर रखा जाता है। जिस प्रकार एल्डिहाइड्स का क्रियात्मक समूह CHO है और CHO के लिए हम अल का प्रयोग करते हैं, तो हमारा नाम पूरा हो जाता है एल्केनल। इस सूत्र के आधार पर हम इन यौगिकों के आईयूपीएसी नामों को लिख सकते हैं। आइए देखें कैसे लिखेंगे। जैसे ये HCHO, इसमें एक कार्बन है, 1 कार्बन, तो इसका नाम Cl, L में C1, तो फिर हो जाएगा मैथ। तो मैथ प्लस सिंगल बॉन्ड है तो मैथेनल हुआ। क्या नाम हुआ इसका? मैथेनल। इसी प्रकार से यहाँ देखें 1 कार्बन है, 2 कार्बन, इधर से नंबरिंग क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह पास है, तो इसका नाम हुआ एथेनल। क्या नाम हुआ? एथेनल। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो 1, 2, 3, तो ये 3 कार्बन है और 1 नंबर पर CHO है, तो इसको प्रोपेनल 1 भी कहा जा सकता है और केवल प्रोपेनल भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो ये ब्यूटेनल हो गया। कौन सा हो गया? ब्यूटेनल। लेकिन इसमें एक चीज इसके नामकरण को करने के बाद छूट गई है, वो है CH3, जो कि हमारा प्रीफिक्स बनेगा, क्योंकि ये हमारा साइड चेन या प्रतिस्थापी के रूप में है। अतः प्रीफिक्स में ये एल्केन समूह है। एल्केन में एल को 1 कार्बन के आधार पर मैथिल लिखेंगे, 3 नंबर पर अटैच है, इसलिए इसका पूरा नाम होगा 3-मेथिल ब्यूटेनल। क्या नाम होगा? 3-मेथिल ब्यूटेनल। इसी प्रकार इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये पेंटेनल तो है ही, लेकिन इसमें 2 नंबर पर और 4 नंबर पर साइड चेन या प्रतिस्थापी लगे हुए हैं जो प्रीफिक्स बनेंगे। अतः इनके नाम के आगे इन दोनों को प्रीफिक्स करना पड़ेगा। Br फॉर ब्रोमो एंड CH3 फॉर मैथिल। अब ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम 4 ब्रोमो पहले लिखेंगे। इसका कंप्लीट नाम होगा 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। अब 2 नंबर पे है CH3, तो लिखेंगे 2 मैथिल। दोनों ओर हाइफन लगाते हैं अंक की, 2 मैथिल। अब 1 2 3 4 5 की वजह से पेंट, तो पेंटेनल। क्या नाम हुआ? 4 ब्रोमो 2 मैथिल पेंटेनल। अब देखते हैं एक ऐसा यौगिक जिसमें 2 क्रियात्मक समूह आई। यद्यपि अभी हमने COOH को नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जान लें इसके आधार पर कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के आईयूपीएसी नाम में एक अम्ल आता है, ओइक अम्ल, और एक अम्ल आता है। तो यहाँ 2 क्रियात्मक समूह, एक CHO एक COOH। क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी में COOH सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वह शक्तिशाली क्रियात्मक समूह है। अतः CHO को प्रीफिक्स करेंगे इसको, और इस COOH को अनुलग्न बनाएंगे। इसको बनाएंगे अनुलग्न और इसको प्रीफिक्स। जब हम CHO को प्रीफिक्स करते हैं, एल्डिहाइड को प्रीफिक्स करते हैं, तो फॉर्मेल कहा जाता है। अब यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। क्या करेंगे? 1 2 एंड 3 करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्मेल 1 2 3 के आधार पर प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? 2 फॉर्मेल प्रोपेनोइक अम्ल। इस यौगिक का नाम इस प्रकार, इस यौगिक का नाम होगा 2 फॉर्मेल, क्योंकि जब CHO प्रीफिक्स होता है तो फॉर्मेल शब्द का यूज करते हैं। और 1 2 3 तो प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखते हैं कुछ एरोमेटिक यौगिकों के नाम।
एरोमेटिक यौगिकों के नाम लिखते समय हम CHO के लिए हम अनुलंब लगाते हैं कार्बोल्डिहाइड। क्योंकि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर में एक CHO लगा हुआ है तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। बेंजीन कार्बोल्डिहाइड क्या नाम होगा? बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। इसी प्रकार यहां देखते हैं तो ये 1 नंबर पर हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्योंकि इसके बेंजीन के हर कोने पर, इस चतुर्भुज के हर कोने पर एक एक कार्बन होता है, जिससे एक एक 2, 3 और 5, 6 पे एक H लगी हुई है, बाद बाकी पे CHO और CH3 अटैच है। तो इसका नाम हम इसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको मेटा पोजीशन कहते हैं और इसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं 4 नंबर। इस आधार पर हम इसका नाम करेंगे तो 1 नंबर पे CHO है और 4 नंबर पे CH3 है, तो इसका नाम होगा 4-मेथिल। अब बेंजीन कार्बोल्डिहाइड CHO के लिए, तो बेंजीन और कार्बोल्डिहाइड वही तरीका, इसमें 4-मेथिल और आगे आ गया क्योंकि यहाँ 4 नंबर पर मेथिल लगा था, 4-मेथिल बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। इसको हम देख रहे हैं, इसमें बेंजीन के भीतर एरोमेटिक नहीं है, अर्थात ये बेंजीन वाली स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें बीच डबल बॉन्ड्स नहीं है, इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? 3-मेथिल। कैसे? ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, पास की तरफ से देखते हैं, पास की तरफ से, तो ये कहलाएगा 3-मेथिल और साइक्लोहेक्सेन बेंजीन की जगह क्या कहेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स नहीं हैं। और कार्बोल्डिहाइड CHO के लिए कहेंगे तो इसका पूरा नाम हुआ 3-मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। इस प्रकार हम लोगों ने एल्डिहाइड्स का नामकरण किया। अब आगे देखेंगे, नोट करें। अब कीटोनों का नामकरण करते हैं। कीटोन्स का वैसे सामान्य सूत्र होता है RC⋯OR, यानी कार्बोनिल समूह के इधर उधर R। ये R भिन्न हो सकती है, समान हो सकती है, जैसा कि हमने पढ़ा। इसके स्थान पर AR भी हो सकता है, यानी ARC⋯O और यहाँ R, यहाँ भी AR हो सकता है। अब देखते हैं इनका साधारण नाम कैसे लिखते हैं। साधारण नाम लिखने का तरीका ये है कि इनके दोनों तरफ के R का नामकरण करके बाद में कीटोन लगा देते हैं, यानी इसमें एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, तो दोनों तरफ CH3 है, इसका मतलब दोनों तरफ मेथिल है, तो डाईमेथिल हो गया। क्या हो गया? डाईमेथिल। और कीटोन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? कीटोन। तो डाईमेथिल कीटोन इसका नाम हुआ। इसी प्रकार दूसरे का नाम देखते हैं, तो ACR है, इसको R डैश कर दिए, बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो ये हो गया मेथिल और ये है एथिल। E से एथिल होता है, E पहले आता है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे एथिल, फिर मेथिल और फिर कीटोन, तो एथिल मेथिल कीटोन। इसी प्रकार अब इसमें देखते हैं CH3 है और इधर ये है प्रोपिल, 3 कार्बन का है तो प्रोपिल। तो मेथिल से प्रोपिल पहले आता है या मेथिल पहले आता है, देखिए NNOP, तो M पहले आता है तो हम लिखेंगे मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। और ये एक श्रृंखला में है, नॉर्मल में है, इसलिए इसको लिखेंगे N प्रोपिल। अगर ये साकित होता तो आइसोप्रोपिल लिखते, इसलिए इसको लिखेंगे N प्रोपिल। मेथिल N प्रोपिल और कीटोन क्या लिखेंगे? कीटोन। अब देखें ये आया एरोमेटिक, इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। क्या कहते हैं इसको? एसीटोफिनॉन। कारण इसमें COCH3 लगा है, एसीटो लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। अब हम देखते हैं इनके IUPAC नाम। इस स्ट्रक्चर को, इस परफॉर्मा को हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं, इसके आधार पर इन नामों को लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात सीखने की वो नियम, तो इसमें क्या सीखते हैं कि एल्केन प्लस ऑन, एल्केन के नाम में ही हम ऑन जोड़ देते हैं तो बन जाता है एल्केनॉन। क्या बन जाता है?
एल्केनॉन। देखते हैं इसके आधार पर, यानी ये एल्केन और प्लस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ऑन, तो सब नाम बन गया एल्केनॉन। यहाँ देखते हैं दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, इधर से भी नंबर डाल दें 1 2 3, तो ये 3 का है तो इसका नाम हुआ प्रोपेनॉन। 2 नंबर का कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है और कार्बोनिल ग्रुप का है, कीटोन्स के क्रियात्मक समूह का है, अतः है प्रोपेनॉन 2। इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, जिसमें 2 नंबर का कार्बन क्रियात्मक समूह वाला है, तो इसको हम लिखते हैं ब्यूटेनॉन 2। इसी प्रकार इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर की याद छोटी है, या देखें तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को इधर से कम अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेनॉन 2 कौन सा हो गया, पेंटेनॉन 2। इसको देखते हैं, ये ठीक बीच में आ गया, नंबरिंग इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेनॉन है, लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह की व्यवस्था और अंकन में अंतर है, ये पेंटेनॉन 3, ये पेंटेनॉन 2। इस प्रकार हमने कीटोन्स का नामकरण किया। तो आइए अब अध्ययन करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण का। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण भी 2 तरह से होता है, साधारण नाम और IUPAC नाम। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम उनके स्रोतों के आधार पर लिखे जाते हैं। जिस प्रकार फार्मिक अम्ल सबसे पहले चींटियों के आसवन से बनाया गया था। चींटी को लैटिन भाषा में फार्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिका कहते हैं। इसलिए चींटी के आसवन से प्राप्त हुए अम्ल को फार्मिक अम्ल कहा गया। क्या कहा गया? HCOOH को फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार से CH3COOH जो सिरके से प्राप्त होता है और सिरका को एसीटम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ा। इसी प्रकार से CH3CH2CH2COOH ये मक्खन से प्राप्त होता है, C3H7COOH। मक्खन को लैटिन भाषा में ब्यूटाइरम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ब्यूटेरिक अम्ल पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम उनके स्रोतों के आधार पर लिखे जाते हैं। IUPAC नामों को देखते हैं। IUPAC नाम, जैसा कि ये स्ट्रक्चर बताया था, IUPAC नाम के 3 भाग होते हैं, उनके आधार पर इसके भी नाम लिखे जा सकते हैं, परंतु एक सूत्र जो सामान्य सूत्र है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसे जानना जरूरी है कि IUPAC नाम में एल्केन के आगे ओइक अम्ल को जोड़ दिया जाता है, जिससे एल्केनोइक अम्ल बनता है। इस एल्केन के स्थान पर क्रमशः डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने पर एल्कीन या एल्काइन शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के यौगिकों के IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले HCOOH, इसे हम साधारण नाम में फार्मिक अम्ल कहते हैं। IUPAC नाम इस कार्बन के आधार पर लिखा जाएगा। पहले पहचान लेंगे कि COOH होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग कहते हैं, तो ये मैथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर मैथेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम होता है। इसी प्रकार दूसरे का देखें तो दूसरे में 3 कार्बन है, 1 2 and 3। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से COOH ग्रुप पास होता है, और COOH के कार्बन को 1 नंबर देते हैं, तो 1 2 3 होने की वजह से इसका नाम हुआ प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार हम देखेंगे एक ऐसे यौगिक को जिसमें 2 क्रियात्मक समूह COOH अटैच हैं, इन्हें हम डाई ओइक अम्ल लगा करके इनका नामकरण करते हैं। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो 1 नंबर 2 नंबर की वजह से ये एथेन तो हो गया है, और एथेनोइक नहीं लिखेंगे, एथेन लिखकर छोड़ देंगे, और एथेन के बाद 1, क्योंकि 1 नंबर पे भी है और 2 नंबर पे भी है, तो एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। अगर 3 होते तो इसी प्रकार से ट्राई शब्द का प्रयोग करते। अब देखते हैं एक ऐसे यौगिक को जिसमें जनक श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी आया है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक का पास है 1 2 3 4। COOH की कार्बन को 1 नंबर दिया, 4 होने की वजह से ये ब्यूटेनोइक अम्ल है, परंतु ब्यूटेन के स्थान पर यहाँ ब्यूटीन आ गया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड 2 नंबर के कार्बन को पहले टच करा, तो हम 2 नंबर के आधार पर इसका नाम लिखेंगे ब्यूट, क्योंकि अब ये ब्यूटीन है पर ब्यूट 2ईन है, बिकॉज 2 नंबर पे है तो ब्यूट 2ईन, और 1 नंबर पे है ओइक अम्ल तो 1 ओइक अम्ल।
इसका नामकरण कैसे किया? ब्यूट-टू-ईन 1-ओइक अम्ल। इसको देखते हैं, इसमें COOH लगा है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसमें हम लिखेंगे बेंजीन की ईन हटा के बेंजोइक अम्ल, तो इसको क्या लिखेंगे? बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों के IUPAC नामों को लिखना सीखा। अब आज हमने सीखा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार के समूहों द्वारा निर्मित होते हैं, तथा हमने जाना कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। इन सब के आधार पर हम आपको कुछ कार्य देते हैं, जिनमें आप निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे। CH3 CH2CO CH2 CH3, दूसरा CH3 CHOH CH2 COOH, तीसरा CH3 CH2 CH2 CHO, और इन दो यौगिकों की आप संरचनाएं बनाएंगे। आज के इस व्याख्यान में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य परिचय, नामकरण का अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन अध्याय के अंतर्गत एल्डिहाइड तथा कीटोनों के सामान्य विरचन की विधियां, उनके भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।